Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन गदर पार्टी. इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. और इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 7. Write a detailed note on the origin, growth, aims and activities of the Ghadar party. What effect did it ultimately produce on the national movement in India? सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. गदर पार्टी वॉज द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन विच एम्ड एट फ्रीइंग देयर कंट्री फ्रॉम द एट्रोशियस रूल ऑफ द ब्रिटिश. सो गदर पार्टी पहली क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था है जिसने कंट्री को फ्री करवाने का सोचा कि जो भी ब्रिटिश रूल है उससे हम कंट्री को फ्री करवाएंगे. द प्रोमिनेंट लीडर्स, अब इस गदर पार्टी के मेन लीडर्स कौन है? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, भाई परमानंद. 3 मेन प्रोमिनेंट नाम है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गदर पार्टी में. दिस रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड बाय द पंजाबी इमिग्रेंट्स ऑफ अमेरिका एंड कैनेडा. एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था जो है, ये पंजाबी इमिग्रेंट्स ने बनाई थी जो कि इंडिया से चले गए हैं अमेरिका और कनाडा, और अमेरिका और कनाडा में इसकी शुरुआत होती है ताकि वहाँ से आवाज़ उठाई जा सके इंडियन लोगों के लिए जो यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर कर रहा था इंडियन लोगों के साथ. इंडिया में पहली जो रिवोल्ट होती है ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो 1857 में होती है जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, जिसमें जो इंडियंस हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई. बट वो अलग बात है, इंडियंस उस वॉर में हार गए थे. अब उस वॉर के बाद पहली आर्म्ड एफर्ट यानी कि जब लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई सो दैट वो फ्यूचर के अंदर ब्रिटिशर्स के जो अंगेंस्ट है वो स्टैंड ले सके, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने हथियार उठाए, जिन्होंने रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई सो दैट वो लोग जो है ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन को इंडिया में रोक सके. आपकी हेडिंग है फाउंडेशन और एस्टैब्लिशमेंट. इन मार्च 1913 AD नियरली 200 इमिग्रेंट्स मेट इन वॉशिंगटन एंड फाउंड एन एसोसिएशन कॉल्ड हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका. 1913 के अंदर जो 200 इमिग्रेंट्स हैं जो इंडिया के सिटीजन्स थे उस टाइम पर, वो बाहर अमेरिका में चले गए और वहाँ पर वॉशिंगटन में एक मीटिंग करते हैं, पर एक एसोसिएशन यानी संस्था बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका. बट व्हेन इट बिगेन टू पब्लिश अ वीकली पेपर अंडर द टाइटल ऑफ गदर, दिस पार्टी कम टू बी नोन एज गदर पार्टी. बाद में जाकर जब ये वीकली पेपर यानी कि हफ्ते में एक बार इन्होंने पेपर पब्लिश करना स्टार्ट किया, उस पेपर का नाम इन्होंने रखा गदर. और उसी से ये जो हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है, इन लोगों ने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम चेंज कर दिया गदर पार्टी. इट वाज पब्लिश्ड इन हिंदी, उर्दू एंड गुरमुखी. 3 भाषाओं में इन्होंने अपने पेपर जो है पब्लिश करने स्टार्ट किए ताकि जो लोग हैं उस चीज़ को पढ़कर अवेयर हों कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके राइट्स क्या है. तो 3 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? हिंदी, उर्दू और गुरमुखी. और ये किसकी लीडरशिप में हो रहा था? लाला हरदयाल. सोहन सिंह भाखना को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट गदर पार्टी का और लाला हरदयाल जो बनते हैं सेक्रेटरी. सो यहाँ पे दोनों नाम याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. द पार्टी हैड इट्स हेडक्वार्टर, और पार्टी का जो हेडक्वार्टर है, मेन सेंटर कहाँ पे बनाया गया? सैन फ्रांसिस्को में. टू चेक आउट द प्लान्स ऑफ एक्शन द सेंट्रल कमेटी वॉज फॉर्म्ड एट सैन फ्रांसिस्को. अब पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, कब उन्होंने मीटिंग्स करनी है, जो भी उनका एजेंडा वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए उन्होंने एक सेंट्रल कमेटी बनाई जो कहाँ पर काम करेगी? सैन फ्रांसिस्को से. द पार्टी चूज इट्स स्लोगन, पार्टी का खुद का एक स्लोगन भी उन्होंने बनाया, वंदे मातरम. एक्सेप्टेड द ट्राई कलर कंप्राइजिंग ऑफ सैफरॉन, येलो एंड ग्रीन कलर एज देयर फ्लैग. उसके साथ साथ उन्होंने जो झंडा है वो भी अपना लिया, एक्सेप्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके 3 कलर होंगे झंडे के, एक सैफरॉन, दूसरा येलो और तीसरा ग्रीन. तो यहाँ पर ये पूरी पार्टी से रिलेटेड जो है ये इन्फॉर्मेशन थी कि पार्टी कब बनी है, उसके सेक्रेटरी कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, उनका जो स्लोगन है वंदे मातरम, उनका जो ट्राई कलर है उसके 3 कलर. तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती है. इसको जो है लर्न कर लेना. अगर कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप इससे रिलेटेड. की हेडिंग है एम्स. क्या एम्स थे गदर पार्टी के? सबसे पहला जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको खत्म करना इंडिया में. सेकेंड, टू फाइट अगेंस्ट द स्लेवरी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में अगर गुलामी कहीं पे भी किसी भी कोने में हो रही है उसको खत्म करवाना. थर्ड पॉइंट है टू मेक अरेंजमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड मनी टू इंडियंस फॉर ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इंडियंस को जो है हथियारों की सप्लाई करवाना, पैसे उन्हें प्रोवाइड करना ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ सकें, ब्रिटिश एम्पायर का जो रूल है वो इंडिया में ख़त्म कर सके.
फोर्थ पॉइंट है टू ऑर्गेनाइज द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज सीक्रेटली, यानी कि जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज करना सीक्रेटली, ताकि ब्रिटिश एम्पायर को पता ना लगे और वो उनके खिलाफ जो है एक्टिविटीज़ करते रहे, उनकी पावर ख़त्म करके वो जो रूल है उनका वो इंडिया में ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है एक्टिविटीज़ ऑफ द गदर पार्टी। शिप कामाघाटा मारू कैरिंग इंडियन पैसेंजर्स हैड बिगिन इट्स वॉयज टू कनाडा आफ्टर द कैनेडियन गवर्नमेंट हैड लिफ्टेड द बैन ऑन इंडियंस गोइंग टू कनाडा। सो ये एक शिप था जिसमें कि इंडियंस जो थे वो कनाडा जा रहे थे, जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियंस पर बैन जो था वो हटा दिया था। बट जैसे ही वो शिप वहाँ पहुँचता है तो कैनेडियन अथॉरिटीज़ जो हैं, जितने भी माइग्रेंट्स हैं, उनको कैनेडियन सॉइल पर एंटर करने से मना कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जितने भी पैसेंजर्स हैं वो 2 महीने तक वहीं फंसे रहते हैं शिप में, जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ का सामान तक नहीं होता है। और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया में पहुंचती है तो इंडिया में एंटी ब्रिटिश मोबिलाइजेशन यानी प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इंसिडेंट की वजह से नेशनल कॉन्शियसनेस यानी कि पूरे जो इंडिया के लोग हैं वो यूनाइट हो गए। उन्हें कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएंगे अपने लिए तब तक जो है उन्हें वो एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। गदर रेवोल्यूशन जो फेमस हुई है वो इसी इंसिडेंट के बाद हुई है। देन इस इंसिडेंट के बाद वर्ल्ड वॉर 1 भी होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, बट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो कोई भी एक प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते हैं। गदर्स वर वेटिंग फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी एंड लॉस्ट नो टाइम फुल एडवांटेज ऑफ इट। अकॉर्डिंगली इट डिक्लेयर्ड ऐलान ए जंग बाय इशूइंग अ सर्कुलर वाइडली। सो यहाँ पर जो भी सिचुएशन चल रही होती है उसमें हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो काफ़ी सारा लॉस होता है ब्रिटेन कंट्री को, वो अलग बात है कि वो जीत जाते हैं, बट उनको काफ़ी लॉस होता है, काफ़ी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो भी उनका कहीं ना कहीं डाउन जाता है, जिसकी वजह से जो गदर पार्टी के लोग हैं उनको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, अब जो है हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उन्होंने ऐलान जंग जो है वो एक सर्कुलर जो है सब में पास ऑन कर दिया ताकि सब लोग जो है आके उन्हें ज्वाइन करें। द पार्टी लीडर्स इवन वेंट टू जापान, चाइना, हांगकॉन्ग एंड अदर प्लेसेस टू परसुएड द इंडियंस लिविंग देयर टू रिटर्न टू देयर होम इन इंडिया। सो पार्टी के लीडर्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में गए, वहाँ पर इंडियंस से उन्होंने बात की कि आप अपनी कंट्री में वापस आओ, अपने इंडियंस को जो है सपोर्ट करो ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके, एंड जॉइन द रेबल्स इन स्ट्रेंथनिंग द मूवमेंट, और इस मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करो। दे कलेक्टेड ह्यूज अमाउंट्स आर्म्स एंड ट्रेंड मेनी आर्म्ड वॉलंटियर्स। पार्टी के लीडर्स ने जितना हो सके अमाउंट यानी कि फंड्स जो हैं वो इकट्ठे किए, आर्म्स यानी वेपन्स इकट्ठे किए और लोगों को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की। सो गदर पार्टी जो है टाइम रहते काफ़ी फेमस हो रही थी इंडिया में। तो आपकी हेडिंग आएगी देयर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड टू होस्ट द फ्लैग ऑफ रिवोल्ट, कि उन्होंने जो क्रांति का झंडा है वो वहाँ से फहराया कि हम लोग जो है ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट हैं। सेकेंड, टू डिस्ट्रीब्यूट द रिबिलियस लिटरेचर, जो बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, वो उनमें लोगों को अवेयर किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही है, सो दैट लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकें। थर्ड, टू एंटर इनटू अलायंसेस विद द कंट्रीज नॉट हैविंग गुड रिलेशन विद ब्रिटेन, उन कंट्रीज़ के साथ ग्रुप बनाया जिनके ब्रिटेन के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, ताकि उन कंट्रीज़ की मदद लेकर वो ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया से निकाल सके। फोर्थ पॉइंट, टू डिस्ट्रॉय द रेलवेज एंड टेलीग्राफ सिस्टम, क्योंकि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ही मदद लेकर ब्रिटिशर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, तो उन्होंने उन्हीं सिस्टम पे सबसे ज़्यादा अटैक किया ताकि पहले उन सिस्टम्स को ख़त्म किया जाए ताकि ब्रिटिशर्स को वीक किया जा सके इंडिया में। फिफ्थ पॉइंट है टू एनलिस्ट द यूथ फॉर ट्रेनिंग इन रेवोल्यूशनरी वर्क, तो यूथ जितने भी थे इंडिया में उन्हें ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की सो दैट वक्त रहते वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। सिक्स पॉइंट है टू मेक बॉम्ब्स, उन्होंने बॉम्ब्स बनाने शुरू किए, वेपन्स बनाने शुरू किए, क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने आवाज़ उठाई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ये एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है एक्टिविटीज ऑफ द गदर पार्टी इन फॉरेन लैंड्स। इन सिंगापुर दे सक्सेसफुली अवेकेंड सम ऑफ द सोल्जर्स टू राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। सो सिंगापुर में भी उन्होंने जो सोल्जर्स हैं उनको अवेयर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, जिस तरीके से वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके जो पर्पसेस हैं पूरे वर्ल्ड को लेकर। सो काफ़ी सोल्जर्स जो है उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। इसके अलावा जर्मनी कंट्री ने भी उन लोगों की बहुत मदद की। जर्मन से लोगों ने वहाँ पर जो है 5000 रिवॉल्वर्स जो हैं उन्हें स्मगल करने में मदद की इंडिया के लोगों को, सो दैट वो अपने लिए आवाज़ उठा सके, लड़ सके अगर उन्हें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है। दे ऑल्सो एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद द जापान फ्रॉम वेयर दे हैव मेड एन अटैम्प्ट टू स्मगल आर्म्स टू इंडिया। जापान कंट्री से कॉन्टैक्ट किया ताकि वहाँ से भी जो है इलीगल तरीके से जो वेपन्स है वो इंडिया में इंडियंस तक पहुँचाए जा सके।
ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द रेवोल्यूशनरी अलर्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अलर्ट हो गई। उन्हें पता चल गया कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ उनके लिए वर्क कर रही है और इलीगल तरीके से इंडियंस को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वेपन्स पहुंचा रहे हैं, उन्हें फंड्स दे रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ द गदर पार्टी ऑन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। First point है they made them aware that their main duty should be free their motherland from the domination of the British rule। कि लोगों को ये अवेयर उन्होंने करवाया कि आप लोगों की मेन ड्यूटी क्या है, अपने कंट्री को ब्रिटिश रूल से फ्री करवाना। Second point, the leaders of the Ghadar party made the people realize that the character of their struggle against the British government was secular। कि आप जो भी लड़ाई लड़ रहे हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसमें कोई भी धर्म से रिलेटेड कुछ भी कनेक्शन नहीं है। हमें सिर्फ हिंदुओं को आज़ादी नहीं चाहिए या मुस्लिम्स को आज़ादी नहीं चाहिए, ये एक सेकुलर लड़ाई है, यानी सबको मिलकर जो है उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। रिलीजन का कोई रोल नहीं है। थर्ड पॉइंट है जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने लोगों को नेशनल आइडियाज़ बताए, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, नेशनलिज्म। ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने राइटिंग्स, मीटिंग्स और प्रोपेगेंडा के थ्रू लोगों तक पहुंचाई कि आप लोगों का राइट है, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है द प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक रास बिहारी बोस, हरी सिंह कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। उसके अलावा जो बहुत सारे गदर पार्टी के मेंबर्स हैं जैसे कि रास बिहारी बोस और हरी सिंह, इंडियन नेशनल आर्मी क्रिएट की ताकि वहाँ पर जो यूथ है उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे सके, उन्हें जो है अवेयर कर सके कि फ्यूचर में अगर उन्हें जो लड़ना पड़े ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो पहले से ही वो रेडी हों। तो ये सारे इम्पैक्ट थे नेशनल मूवमेंट पे गदर पार्टी के। आई होप आपको ये जो नोट्स हैं अच्छे से समझ आए होंगे। ये लिखने के बाद एंड में आपका कंक्लूजन आएगा एंड कंक्लूजन लिखना इज़ मस्ट। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की है आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.